मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया। वातावरण में देशभक्ति, जोश और उत्साह साफ महसूस हो रहा था। भीड़ खचाखच भरी हुई थी और हर चेहरा उम्मीदों से चमक रहा था। राष्ट्रगान के दौरान सुनिधि चौहान की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज उठी और हर भारतीय की रगों में एक अलग ही आग दौड़ गई। इसके बाद शुरू हुआ वह मैच जिसका इंतजार करोड़ों क्रिकेट प्रेमी कर रहे थे। टॉस दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लोरा वोल्वार्ट ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारतीय सलामी बल्लेबाज उनके इस फैसले को किस तरह यादगार बना देंगी। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना क्रीज पर आईं और पहले ओवर को भले मेडन रहने दिया, लेकिन दूसरे ओवर से ही तूफान शुरू हो चुका था। शेफाली ने बाहर जाती गेंद पर पॉइंट की ओर शानदार चौका लगाया और मानो यह बता दिया कि भारत की शुरुआत आक्रामक होने वाली है। अगले ही ओवर में स्मृति मंधाना ने भी ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को डीप पॉइंट की तरफ बाउंड्री तक पहुंचा दिया। इन दोनों ने शुरुआत में समय नहीं गंवाया, गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। कुछ ही ओवरों में भारतीय स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। शेफाली की फ्लिक, मंधाना की क्लासिक ड्राइव, कवर शॉट, कट शॉट, सब कुछ स्टेडियम की ऊर्जा को बढ़ा रहा था। दक्षिण अफ्रीका की गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ खोजती रह गईं। खाका, कप, मलाबा सबकी गेंदें बाउंड्री तक जाती रहीं। भारत ने पावर प्ले में बिना विकेट खोए 50 रन पूरे कर लिए और स्टेडियम में भारतीय फैंस की आवाज लगातार गूंज रही थी। दोनों बल्लेबाजों ने अपनी साझेदारी को और मजबूत किया और जब स्कोर 100 के पार गया तो पूरे मैदान में सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, भारत भारत भारत। स्मृति मंधाना ने शानदार 45 रन बनाए, लेकिन जब वह कट शॉट खेलते हुए विकेट कीपर को कैच दे बैठी तो दक्षिण अफ्रीका को पहली सफलता मिली। हालांकि यह विकेट भारत की शुरुआत को रोक नहीं सका, क्योंकि शेफाली वर्मा अब और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थीं। जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आई और उन्होंने शेफाली का साथ बखूबी निभाया। शेफाली ने जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा किया। उनके शॉट्स में सिर्फ ताकत नहीं बल्कि आत्मविश्वास और निडरता दिख रही थी। गेंदबाज उनकी लय तोड़ने की कोशिश करती रहीं, लेकिन शेफाली ने हर मौके को रन में बदल दिया। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि वह आज अपना शतक पूरा जरूर करेंगी, लेकिन ठीक 87 रनों पर वह कैच आउट हो गईं। हालांकि वह शतक से चूक गईं, लेकिन उनकी वह पारी भारतीय पारी की रीढ़ बन गई। शेफाली के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर क्रीज पर आईं। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी, क्योंकि हर कोई जानता था कि बड़ी फाइनल पारी में कप्तान का शांत रहकर टीम को आगे बढ़ाना कितना महत्वपूर्ण होता है। दूसरी ओर जेमिमा पहले से ही लय बनाने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने गेंदबाजी में थोड़ी सटीकता लाई और स्कोर की रफ्तार कुछ धीमी हुई। जेमिमा ने कवर ड्राइव और सिंगल डबल के सहारे स्ट्राइक रोटेट करते हुए पारी को स्थिर किया। इसी बीच हरमनप्रीत ने भी एक महत्वपूर्ण चौका लगाकर दबाव कम किया, लेकिन भारत को उम्मीद के विपरीत झटका तब लगा जब जेमिमा रोड्रिग्स 24 रन बनाकर आउट हो गईं। कवर पर लोरा वोल्वार्ट ने उनका शानदार लो कैच पकड़ा। भारत का स्कोर 3 विकेट पर 171 रन था और मैच एक बार फिर संतुलन में दिखने लगा। अब दीप्ति शर्मा क्रीज पर आईं और उन्होंने आते ही मैच की दिशा बदलने का मन बना लिया। उन्होंने मरिजाने कप की गेंद पर कदमों का उपयोग करते हुए सीधा गेंद को मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में भेज दिया। पूरा स्टेडियम एक बार फिर शोर से भर गया। हरमनप्रीत और दीप्ति ने मिलकर भारत की पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन जब भारत को रनों की गति बढ़ानी थी तभी हरमनप्रीत 20 रन बनाकर बोल्ड हो गईं। भारत एक बार फिर दबाव में आ गया। स्कोर था 4 विकेट पर 223। अब क्रीज पर आईं अमनजोत कौर। उन्होंने भी शुरुआत में परिस्थिति को समझते हुए सिंगल्स लिए, लेकिन जैसे जैसे ओवर कम हो रहे थे भारत को तेज रन चाहिए थे। तभी ऋचा घोष का आगमन हुआ और मैच का रुख तुरंत बदल गया। ऋचा आते ही आक्रामक मोड में आ गईं। उन्होंने डे क्लर्क और मलाबा दोनों गेंदबाजों के खिलाफ चौके और शानदार रिवर्स स्वीप लगाकर दक्षिण अफ्रीका पर दबाव बढ़ा दिया। दीप्ति ने समझदारी से खेलते हुए स्ट्राइक रोटेट की और हर मौके पर ऋचा को हिट करने दिया। दोनों के बीच साझेदारी ने भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। ऋचा के शॉट्स का टाइमिंग इतना बेहतरीन था कि गेंद बल्ले से लगते ही दर्शकों के बीच पहुंच जाती थी। उनके हर शॉट के साथ स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजाता रहा, लेकिन खाका ने एक महत्वपूर्ण मौके पर ऋचा को 34 रन पर कैच आउट करवा दिया। भारत का स्कोर 6 विकेट पर 242 था। अब आखिरी ओवर चल रहा था और लक्ष्य था जितना हो सके उतना जोड़ना। दीप्ति और राधा यादव ने मिलकर सिंगल्स और डबल्स झटके, लेकिन आखिरी गेंद पर रन लेने की कोशिश में दीप्ति रन आउट हो गईं।
उन्होंने अपनी निडर और जिम्मेदार पारी में 28 रन जोड़े और भारत को 288 के मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। अब बारी थी दक्षिण अफ्रीका की पारी की। शुरुआत में ही भारतीय गेंदबाज रेणुका सिंह और कृति घोट ने शानदार टाइट गेंदबाजी की, लेकिन वॉलवॉट और ब्रिट्स ने धीरे धीरे अपनी लय पकड़ ली। वॉलवॉट ने खूबसूरत कवर ड्राइव, फ्लिक और स्वीप शॉट्स से भारतीय फील्डरों को दौड़ाया। वहीं ब्रिट्स ने भी स्पिनरों पर आक्रमण किया। 6 ओवर के बाद स्कोर बिना नुकसान के 26 रन था और भारत को ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा था। यही वह समय था जब भारतीय टीम ने अपनी रणनीति बदली। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में दिल से मेहनत लगी है। अगर आपको हमारे देश की ये जीत दिल से महसूस होती है तो बस एक छोटा सा सपोर्ट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए सिर्फ नंबर नहीं, ये मेरा हौसला है, मेरा जुनून है। रणनीति बदलते हुए भारत ने गेंद स्पिनरों को सौंप दी। दीप्ति शर्मा ने गेंद संभाली और पहली ही गेंद पर उन्होंने वॉलवॉट को चकमा देने की कोशिश की। गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी धीमी पड़ी और वॉलवॉट आगे बढ़कर खेलने गईं, लेकिन बॉल टर्न होकर उनके बल्ले का किनारा लगाती हुई हवा में उठी। कवर पर खड़ी जेमिमा ने उछलकर कैच पकड़ लिया। स्टेडियम की हवा जैसे फट गई हो। भारत को मिला पहला बड़ा विकेट। दक्षिण अफ्रीका पर एक झटका लगा और मैच का रुख भारत की ओर झुकता दिखा, लेकिन ब्रिट्स अभी भी क्रीज पर थीं और उन्होंने आक्रामक रूप से रन बनाना जारी रखा। उनके साथ नई बल्लेबाज तजमिन मेनाग्रात आईं और दोनों ने मिलकर टीम को आगे बढ़ाया। भारतीय गेंदबाजों ने लाइन और लेंथ कसी रखी, मगर दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाज सिंगल्स लेते हुए स्कोर आगे बढ़ाती रहीं। बीच बीच में बाउंड्री भी आती रहीं। दर्शक भी तनाव में थे। हर ओवर के साथ मैच रोमांचक होता जा रहा था। फिर आया वह पल जिसने मैच में आग भर दी। राधा यादव ने बल्लेबाज को फंसाने के लिए फ्लाइटेड डिलीवरी डाली। गेंद थोड़ी हवा में ठहरी। मेनाग्रात ने जोर से लॉन्ग ऑन की ओर मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद टर्न होकर बैट के ऊपरी हिस्से से टकराई। बॉल हवा में उछली और लॉन्ग ऑन पर खड़ी हरमनप्रीत कौर ने पूरी दौड़ लगाते हुए दोनों हाथ फैलाकर एक शानदार डाइविंग कैच पकड़ा। स्टेडियम तालियों, चीखों और गरज से भर उठा। यह सिर्फ एक कैच नहीं, बल्कि मैच का बदलता हुआ मोड़ था। अब दक्षिण अफ्रीका दबाव में थी, लेकिन ब्रिट्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने भारतीय पेसरों पर 2 शानदार चौके लगाए और मैच को फिर से करीब ला दिया। भारतीय फैंस की सांसें थम चुकी थीं। स्कोरबोर्ड कह रहा था, जरूरत है 33 रनों की 18 गेंदों में। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। यहीं पर गेंद आई रेणुका सिंह ठाकुर के हाथों में। उन्होंने पहली गेंद धीमी गति से फेंकी। बल्लेबाज चकमा खा गईं और सिर्फ 1 रन मिला। दूसरी गेंद यॉर्कर लेंथ की, डॉट। तीसरी गेंद पर ब्रिट्स ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग मिस हो गई और उन्होंने कैच सीधे दीप्ति शर्मा के हाथों में दे दिया। भारत ने सबसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट कर दिया। अब पूरा स्टेडियम सिर्फ गरज रहा था, भारत, भारत। अब दक्षिण अफ्रीका की निचली क्रम की बल्लेबाजें दबाव झेल नहीं पाईं। कृति घोट ने सटीक लेंथ डाली। राधा यादव ने टर्न और फ्लाइट से उन्हें बांधे रखा। आखिरी ओवर में दक्षिण अफ्रीका को 14 रन चाहिए थे, लेकिन दीप्ति शर्मा ने आखिरी ओवर में अपने अनुभव का कमाल दिखाया। उन्होंने सिंगल्स दिए, लो फुल टॉस पर फील्ड सेट की और आखिरी गेंद तक विरोधी को बाउंड्री का मौका नहीं दिया। आखिरी गेंद फेंकी गई। बल्लेबाज ने जोर लगाया, गेंद हवा में गई, पर डीप मिड विकेट पर खड़ी शेफाली वर्मा ने सटीक कैच पकड़ लिया और बस स्टेडियम फट पड़ा। भारत जीत गया। खिलाड़ी एक दूसरे की बाहों में कूद पड़े। ट्रॉफी को आसमान की ओर उठाते हुए टीम इंडिया की आंखों में खुशी और गर्व दोनों चमक रहे थे। आज सिर्फ एक मैच नहीं जीता गया था। आज हौसले, मेहनत और एकता ने इतिहास लिखा था।